नागपुर के मुद्दे पर सुदर्शन ने जो जो दावे किए थे वो 100% साबित हो रहे। हमारी रिपोर्टर जिसने बड़े साहस के साथ नागपुर हिंसा की रिपोर्टिंग की, सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी कुरान जलाने वाला वीडियो जो कि फर्जी था, अफवाह थी, उसको लेने वाली हमारी प्रतिनिधि विदर्भ की ब्यूरो चीफ स्नेहल जोशी का ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जो सुदर्शन पहले दिन से कह रहा है उसी की पुष्टि कैसे हो रही है। 17 तारीख को नागपुर शहर में हुए दंगे को लेकर हर कोई उसके पीछे के कारण खंगाल रहा है, तो वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल ने अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये कहा है कि नागपुर शहर में भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं। उसी के चलते अब जो कारण नागपुर शहर के जो साइबर के डीसीपी मतानी है, उन्होंने कहा है कि नागपुर शहर में जितने भी 17 तारीख को हुस्काऊ जो पोस्ट वायरल हुई है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश में 1 मिनट में एक के हिसाब से पूरे 1 घंटे में जितनी पोस्ट आ सकती है उतनी पोस्ट उस दिन आई थी, और सेम डे उन्होंने वो अकाउंट जो है वो हैंग करवाया। ऐसे में जितनी पोस्ट नागपुर शहर में घूमती रही उतनी पोस्ट के जरिए इतना बड़ा दंगा जो है वो नागपुर शहर में होते हुए नजर आया। ऐसे में सवाल ये है कि शहर में बांग्लादेशी घुसपैठ है, क्योंकि जो ही नंबर जो बांग्लादेश में उनके पास मौजूद होंगे, जिनके उनके साथ संबंध होंगे, ऐसे ही जिहादी नंबर, ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठ जो नागपुर शहर में है, ऐसे लोगों के नंबर पर ही उन्होंने जो है वो मैसेज फॉरवर्ड किया होगा, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप जो भी पोस्ट उन्होंने जो वायरल की होगी वो बांग्लादेशी नंबर होंगे। और इसी का संदेह जो है वो अब मथानी जी जो डीसीपी है उन्होंने भी बोल कर दिखाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सिर्फ 4 दिन होकर सिर्फ 99 लोग अगर गिरफ्त में आते हैं तो वो लोग कहाँ गए जिन्होंने पोस्ट वायरल कर इतना बड़ा दंगा खड़ा किया। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। हमने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश और फिलिस्तीन 2 मॉडल की बात कही थी। हालांकि ये तो 1400 वर्ष पुराने मॉडल पर ही दंगे हो रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन का कल पूरा बिंदास बोल मैंने आपके सामने किया था, और हमारी बात की पुष्टि करते हुए अपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी और बांग्लादेश का कनेक्शन भी देखा। जरा विस्तार से इसको और बारीकी से समझते हैं। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। वही गद्दारी, वही बेशर्मी, वही पैटर्न, मकसद भी वही और अंजाम भी। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा में सुदर्शन न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नागपुर हिंसा के तार फिलिस्तीनी मॉड्यूल से हूबहू मेल खाते नजर आए हैं। नागपुर के दंगाइयों के दंगे करने का स्टाइल और उनकी हिंसक शैली यहां से 14,000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के अपने रोल मॉडल आतंकियों से, उनकी सोच से हूबहू मेल खाती है। हिंसा के बाद हमने न सिर्फ जमीनी परिस्थितियों का आकलन किया बल्कि एफआईआर की कॉपी का भी अध्ययन किया। हमारे निष्कर्ष में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो आने वाले कल के लिए एक बड़े खतरे का अलार्म है। इजराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रियता से लड़ रहे आतंकी संगठन हमास की कुटिलता सब ने देखी है। फिलिस्तीन का रहनुमा बनने का ठेका ले चुके हमास की सबसे बड़ी नीचता उसके द्वारा नाबालिग बच्चों को अटैक और डिफेंस के तौर पर प्रयोग करने जैसी हरकतें हैं। वो नाबालिग बच्चों को पत्थर और गोलियां चलाने की ट्रेनिंग देता है और हथियार पकड़ाकर इजरायली फौजों के आगे खड़ा करता आया। हमास के फ्रंट लाइन आतंकी उन नाबालिगों के पीछे छिपकर हमला करते रहे हैं। यदि उन नाबालिगों के हाथों कोई इजरायली सैनिक मारा जाता है तो फिलिस्तीनी जश्न मनाते हैं और उसे अपने मजहब के हिसाब से नन्हे गाजी की पदवी देते हैं। और जब इन पत्थरबाज नाबालिगों पर आत्मरक्षा में ही सुरक्षा बल कोई कदम उठाए और वो दुनिया भर में मानवाधिकार का हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। नाबालिगों के नाम पर आतंकवाद का जो दंश इजरायली सैनिक झेल रहे हैं वही सब कुछ भारत के जवानों ने भी कई बार सहा। नागपुर केस में दर्ज एफआईआर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि महाराष्ट्र पुलिस के जवानों की स्थिति इजरायल के सैनिकों जैसी हो गई थी।
51 नामजद की एफआईआर में 5 ऐसे सपोले थे जो नाबालिग के तौर पर दर्ज हैं, यानी कि वैश्विक आतंकवाद में 10% की हिस्सेदारी फिलिस्तीनी मॉडल की अब भारत में भी है। अब तक हुई कुल 80 गिरफ्तारियों में लगभग 10 दंगाई नाबालिग निकले हैं। ये संवैधानिक तौर पर भले ही अपरिपक्व माने जाते हैं, पर असलियत में इन सभी ने आतंकवाद, कट्टरपंथ का पूरा पहाड़ा याद कर लिया है। इन कथित नाबालिगों को अच्छे से पता है कि काफिर कौन है और मोमिन कौन, अपना पराया कौन है। इनको न देश से मतलब है, न ही देश की रक्षा कर रहे सुरक्षा बलों से। इनको रटा दिया गया है कि जिसने भी वर्दी पहनी है उसे मार डालने पर शबाब मिलता है। खुद पुलिस की एफआईआर ये बताती है कि भीड़ ने कहा ये पुलिसकर्मी हिंदू हैं, इनको मार डालो, जिंदा न बचने पाए। इस दस्तक को पहचानिए, ऐसा ना हो कि जागने से पहले सब खाक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब जानते हैं कि हम कोई भी बात बिना सबूतों की नहीं करते। हमने फिलिस्तीन की बात की थी, उस मॉडल की बात की थी, और नाबालिग छोटे छोटे बच्चे अर्थात मिनी जिहादी मॉडल का भी खुलासा किया था। हमको कई लोगों ने कहा कि आप बच्चों को भी बख्श नहीं रहे हैं। अरे जो बच्चे हमें बख्श नहीं रहे हैं, काफिर कहकर हमारा खात्मा करना चाहने वाला छोटा से छोटा वायरस भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी बात की पुष्टि करने वाली ये नागपुर कमिश्नर की वीडियो देखिए, वो स्वयं बता रहे नया अपडेटेड आंकड़ा कि गिरफ्तार और कितने होंगे और कितने नाबालिग हो चुके हैं। अभी तक 80 लोगों के ऊपर हम उनको कस्टडी में है और 11 उनके अलावा 11 लोग माइनर हैं। सी accused is accused, those who have engineered it, they are part of this, and if it is part of some conspiracy, that is also being established, and this is part of the investigation. देखिए अभी तक वो 2-3 जगह पे दिखा है और उसकी मूवमेंट्स हैं काफी सारी, उसकी हिस्ट्री भी देखी जा रही है, उसका क्या हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर चीज की तरफ हमें लेके जा रही हैं और उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम जो बात कहते हैं बिना सबूत कभी नहीं कहते हैं। ये पुलिस, नागपुर पुलिस का और साइबर एक्सपर्ट्स उनके क्या कहते हैं। हमने जब कहा था कि बांग्लादेश का भी उपयोग किया गया है, भिखारी बांग्लादेश के पास अभी जैसे पाकिस्तान के पास दूसरे जगह पर जाकर आतंकवाद फैलाने के सिवा कोई धंधा नहीं रह गया था, ये अब जगह बांग्लादेश ने ली है और बांग्लादेश अब आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है। नागपुर के दंगे में भी इस बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है, स्वयं साइबर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जो सरकारी है, सुनिए। ये इस मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोस हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो फहीम खान ने जो वीडियो था, जो क्या कहते हैं औरंगजेब का के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस वीडियो को कट करके और उसने क्या कहते हैं स्प्रेड किया था, जिसकी वजह से दंगा बढ़ा। और जो 30/25 में भी उसका नाम है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस वाले वीडियो थे उनको ग्लोरीफाई करके उसने दिखाया था। देशद्रोह की कलम 30/25 में लगी है, जिसमें उसका भी नाम है। हमने कहा था कि महाराष्ट्र में कानून है, जब भी जहां पर कोई दंगा करे तो उससे वसूली की जाती है। ऐसी वसूली इसके पूर्व में भी हुई है।
हालांकि मुसलमान संगठनों से ऐसी वसूली नहीं हो पाई है। आजाद मैदान के दंगे को अभी तक 10-15 वर्ष हो गए, लेकिन उसमें जो नुकसान हुआ था वो अभी भी रजा एकेडमी से वसूल नहीं किया गया है। कम से कम नागपुर के दंगे में ये पुनः स्थापित किया जाए कि महाराष्ट्र में कानून यूं ही नहीं बना है, दंगा करने वाले, नुकसान करने वाले से पैसों की वसूली होनी चाहिए। हमारी बात की पुष्टि नागपुर के जिलाधिकारी, जिनको महाराष्ट्र में कलेक्टर कहते हैं, वो वसूली की बात करते हैं। सुनिए कि जो डैमेजेस ड्यूरिंग दैट उस रात को जो डैमेजेस हुए हैं उसको जो नागरिकों को किस तरह मदद की जाए, इसके हिसाब से गवर्नमेंट का एक जीआर है जिसमें कि व्हीकल डैमेज, किसी को इंजरी होती है तो घर को डैमेज होता है, उसका एक जीआर है जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंबाइंड तरह से उसके पंचनामे करेंगे और पंचनामा करने के बाद यादी बना के जितना जीआर में डैमेज क्लेम देना है उतना उनको देने का हम कार्रवाई करेंगे। इसका दूसरा फायदा ये भी है, जिन नागरिकों की गाड़ियाँ वगैरह डैमेज हुई है उनको इंश्योरेंस भी क्लेम करना पड़ता है, तो उसमें हमारे जो पंचनामे हैं वो उनको एक वैलिड प्रूफ देगा कि सही में इस ड्यूरिंग उसका डैमेज हुआ है, तो उसका भी लाभ नागरिक ले सकेंगे। कांग्रेस को अभी भी नागपुर में हिंदुओं के जले हुए घर, जली हुई गाड़ियां और महिला पुलिस अधिकारियों के साथ उनके चरित्र हनन के इन सारे प्रयासों में कुछ भी गलत नहीं दिखता। अभी भी वो कहते कि नागपुर की आग लगाने वाले भाजपा वाले ही है। सुनिए ये कुतर्क। The नफरत का बाजार which BJP wants to spread, they are using all mechanism to spread that thing. RSS is behind these kind of things, which is unfortunate. India, which should not be spread, the hate should not be spread, is being spread like kerosene. We all know that the Maharashtra government has completely failed in it. Maharashtra government has only igniting the issues.